हसन साहब, पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, तनाज़ा, स्कैंडल और खबर एक डायरी के चंद औराक हैं। एक फरीक का दावा है कि ये डायरी बुशरा बीबी की है, जबकि दूसरा फरीक इसको डिनाई कर रहा है। आप दोनों में से किस फरीक के साथ हैं? मैं किसी फरीक के साथ नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अक्ल, लॉजिक, दलील, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हूं। और जबकि ये दोनों फरीक बुनियादी तौर पे अक्लों पैदल हैं, वरना कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई खबर नहीं है। मैं बताता हूं आपको। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने टीवी पे देखा है, उसका अक्स देखा है, तो मुझे हैंडराइटिंग लगी है किसी अनपढ़ घराने के छोटे बच्चे की। हमारे ज़माने में ये होता था कि पढ़े लिखे ख़ानदानों में बच्चों की हैंडराइटिंग पे फोकस करते थे बुज़ुर्ग, बहुत तवज्जो दी जाती थी। बहरहाल ये तो लगता है किसी बच्चे का 5, 4, 6, 8 साल के, और वो भी अनपढ़ घराने के बच्चे का अजीबो गरीब सी वो टूटी पजी लंगड़ी लोली किस्म की हैंडराइटिंग। बट एनीवे, आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं ना इसके ना उसके, मैं तो लॉजिक के साथ हूँ। अच्छा, लॉजिक क्या है, इसमें रौला क्या है? यानी ये घटिया दिमागों की आखिरी इंतहा है। एक फरीक डिनाई, हम तो वो लोग हैं, हमारा तो अजानों के वक्त पे इत्तेफाक नहीं, हमारा ईदों पे इत्तेफाक नहीं, हमारा छोड़ो, इस पे क्या होना है। असल बात ये है किस जमाने में रह रहे हो। मतलब मैं टेम्परिंग भी नहीं कर सकता। आप मेरे ब्लड का सैंपल लो, मेरा ब्लड ग्रुप बता दो, घटिया सी लैब बता देगी, मैं जितना मर्जी चालाकी कर लूं उसमें। तो इसी तरह हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं दुनिया में भाई, घिसी पिटी बात है। पाकिस्तान में से 3-4 का एक को पैनल बनाओ, ले लो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स। अच्छा, एक पीटीआई का और एक बुशरा साहबा का नुमाइंदा या दो बैठे हों, उनके सामने वो लिखें, लिख के बता दें दोनों हैंडराइटिंग्स, जितनी मर्जी टेम्परिंग कर लो आप। मेरी हैंडराइटिंग लिखी हुई अच्छी पैड़ी, मैं जितनी मर्जी हेरा फेरी कर लूं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बता देगा कि हैंडराइटिंग किसकी है। सो इसमें तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें स्कैंडल क्या है और खबर क्या है और तनाज़ा क्या, कुछ भी नहीं है। बुशरा बीबी उनके सामने तहरीर लिखें और इस तहरीर के साथ उसका मुवाजना हो, और जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा एक एंगल हो सकता है, पाकिस्तान के अगर लोग होंगे वो वैसे ही मशकूक होते हैं, हम तो सारे के सारे ही मशकूक हैं। वो कोई कहेगा पैसा, या कोई कहेगा हुकूमती दबाव या फलां टमकान, नहीं तो बाहर से मंगा लो। वो तुम्हें तो अपने खजाने रिकॉर्डिंग जैसे निकालने के लिए बाहर से बंदों की मदद की जरूरत होती है। तुम तो अपना तेल हो तो वो निकालने के काबिल नहीं हो, तो बाहर से 2 बंदे मंगा लो, या अपनी निगरानी में बुशरा बीबी के वो लिखवाओ एक आध पैरा, 7 डायरी के 2 वर्के फाड़ो, उनको भेज दो, अल्लाह अल्लाह खैर सला। ये कौन सा काम है? लेकिन ये होना चाहिए, होना चाहिए। इससे बहुत सारे उकदे हल हो सकते हैं। बेशक हसन साहब, आपने तो मसले का हल बता दिया, और किसी को न जाने ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। वैसे बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में जो तहरीर सामने आई है, उसके मुताबिक कप्तान सुबह उठते कहवा, शहद और जूस पीता है, दोपहर को कबाब और मछली खाता है, गवर्नर राज लगे तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, पहिया जाम हड़ताल की जाए, इनकलाब के लिए ज़हन साजी की हिदायत वगैरह वगैरह। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे मैंने क्या कहना है। देखो जी, कहवा है, शहद है, जूस है, दोपहर को कबाब और मछली है, तो इसमें ये तो कोई काबिल जिक्र बातें नहीं है। मैं 1 मील अ डे मैन हूँ। मैं सुबह एक इतने से ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफ़ी, अल्लाह अल्लाह खैर सला, या उबला हुआ एक अंडा, वो ख़त्म होगी बात। इसमें ये तो अपनी अपनी पसंद नापसंद या रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, ये उस तरह की बात। अच्छा, बाकी रह गया पहिया जैम, ये वो मेरी अकल से बाहर है। हाउस वाइफ, स्पेशली एक इबादत गुजार खातून, आई डोंट थिंक इट इज़, लेकिन हो नहीं हो, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला कि पहिया जाम हड़ताल, इनकलाब। और यह एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये आप सुन लो और हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारा यूथ सुन ले। इनकलाब का लफ्ज़ इंतहाई लग़्व, अहमकाना और फजूल है। अच्छा। सरतापा जहालत है। किधर का ये इज्म उज्म, कम्युनिज्म तो सोशलिज्म तो मार्क्सिज्म तो फलानाइज्म,
इनकलाब ये पुराने जमानों की बातें हैं, वो और मानों में। अब इनकलाब 24 घंटे, वो सदियों बाद आया करता था कोई इनकलाब। अब याद रखना हमारी बर्बादी का जो, जिससे मैं खौफजदा हूं, जिस पे मैं मातम करता रहता हूं, अब इनकलाब 24 घंटों में 48 बार आ रहा है। इनकलाब की डेफिनेशन बदल गई है, इनकलाब का जिस्म बदल गया है, इसकी रूह बदल गई है, इसकी अप्रोच बदल गई है, इसकी डेफिनेशन बदल चुकी है हर नई ईजाद के साथ। याद रखो, एक इतना खौफनाक इनकलाब, ये बेचते ही कुछ नहीं। रूस का इनकलाब तो फलां का, तो ईरान का तो फलाना, वो क्या रशियन रेवोल्यूशन तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनकी कोई औकात नहीं। ये जो इनकलाब आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वो बात सुनो, तुम्हारे दिल फेफड़े कलेजियां बहन सारा कुछ, वो अपने वो क्या कहते हैं उसको, मंत्रणियां सारा कुछ चेंज हो रहा है। किधर फिर रहे हो? ये इनकलाब नहीं, कोई तसव्वुर था? बात सुनो, शाहजहान बर्बाद कैसे हुआ? औरंगजेब आलमगीर क्यों आया? कब सो गई थी शाहजहान को? और वो मौत की दहलीज से पलटा, इलाज ही नहीं था। किसी का मेरे को तुक्का लग गया तो, और अफवाह फैल गई कि इज मोर और लेस डेड। हम इतने ढीठ किस्म के लोग हैं, बड़ी से बड़ी इजाद आती है, हैरान नहीं होते, चवलों की तरह उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो कभी सोचा है एक मामूली एक्सरे मशीन जिसकी अब औकात ही नहीं रह गई, क्या बड़ा मौजज़ा है वो। वो इनकलाब आ रहे हैं खौफनाक। देखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉशिंगटन में बैठा, हजारों मील दूर उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन मॉनिटर कर रहा है। तुम्हें और क्या चाहिए? ये इनकलाब। अच्छा, याद रखना, जो मॉडर्न रेवोल्यूशन है, जो मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में 48 बार आ रहा है, हम जैसे जाहिलों को खबर भी नहीं, खबर हो भी तो औकात नहीं कि उसका इंपैक्ट हो हम पे। टूटी भजी बेचारी मुलाजमा जी जा रही होती है, स्लीपर उसके पैरों में ठीक नहीं होते, टूटे होते हैं, जिस उसके कपड़े उसके फटे होते हैं, ये बसीदा होते हैं। हेलो, वो जिसना अब्बे ने ईजाद कीता है, यानी पेट में रोटी हो ना हो, हाथ में मोबाइल जरूर है, ये इस तरह की बात है। अब इनकलाब नाम है सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का। याद रखना, इनकलाब जो है वो जिस्मों को फतह करता था। ये बहुत भयानक इनकलाब है जो शुरू हो चुका है, हमें अकल नहीं आ रही। पागल हो गया था हमारा जीनियस, नाम क्या, गालिब, गोरे की माचिस देख के उसने कहा कैसी कौम है जो आग जेब में लिए फिरती है। हमारे यहां चवलों का क्या था मुहावरा, आग लैंड आई तो घर वाली बन बैठी। और पता है, हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी हैंड पंप नहीं देखा था, उसको बम्बा कहते थे ये लोकल। औकात क्या थी, जहाज आ गया पर्दा कर लो, जैसे वो पता नहीं इन महारानियों को देखने के लिए खलबली मच जाती थी। वो पटड़ियां डाली अंग्रेज ने रेलवे ट्रैक का, ये इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा मुल्क उठा के घसीट के ले जाएं। ये इस लेवल के हम लोग हैं, हमें समझ नहीं आ रही। आज का इनकलाब जिस्मों को, नई रूहों को, सोचों को, तरजीहात को, रहन सहन को, उठने बैठने को तब्दील कर देता है। आपके हुलिये, आपकी खुराक को कभी गौर तो करो। कल जिन बच्चों ने टेक ओवर करना है, अगर टेक ओवर करने को कुछ हुआ, वो हैं कैसे? कभी अपने टीवी ड्रामों पे, उनके लिबासों पे, उनके आपस के रिश्तों पे, उनकी बातों पे, एक दूसरे को मुखातिब करने पे जरा गौर करो। मैंने अपनी होश में, मैं को 100 साल का नहीं हूं, देखा है कि बुजुर्गों के सामने मियां बीवी आपस में गुफ्तगू तक नहीं करते थे। वो ठीक था गलत था मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा। एवरीथिंग इज चेंज्ड। अब्बा अल्लाह माफी, अब्बा बला थी बहुत बड़ी, अब्बा गिरी, अब अब्बा बेचता क्या है? क्यों करते हैं बच्चे? मतलब एक और तरह का देखो, हाथों से कभी देखो, ज़राअत की मुजद औरत है, ये याद रखना। मर्द जंगलों में धक्के खाता फिरता था शिकार करने के लिए, तो वो देखती थी बीज गिरा, यूं हुआ यूं निकला, ये वो सारा वो मुजद है।
वहाँ से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सदियों ओवर सेंचुरीज हल बना, फिर ट्रैक्टर और वो लेजर लेवलिंग। ज़मीन ऐसे है जैसे कागज़ नहीं होता सीधा। अच्छा, ये इसलिए ये जो जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या अनपढ़ों को बेवकूफ़ बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, या खुद जाहिल होते हैं। इनकलाब केड़ा है? ये मेरे सामने है इनकलाब। मैं अपने घर में बैठा हूं, आप ऑफिस में बैठे हो, एक तीन लत्ता वाला एक भांडा जिहा खड़ा है, उसके बाद मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू वॉच इट। और क्या करना है आपने? कल वो माचिस लेके आए थे, अभी ये लाइटर है, और अब पता नहीं क्या क्या है। यार मुझे तो चीजों की समझ नहीं आती, मैं तो आउटडेटेड आदमी। इनकलाब चबल जाए, इन्होंने क्या इनकलाब लाने हैं? इनकलाब लाने वाले ला रहे हैं। ये अकेला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का याद रखो। हमारी तकदीरों के फैसले आसमानों पे हो चुके, इधर क्या निगरान वजीर।